वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र मुहिब गिरामी हज़रत मौलाना ज़हीर मिसबाही साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व दिगर उलमाए ज़वील एहतराम व हाज़िरीन व हाज़िरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आये करीमा के जिस हिस्से की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की बारगाहे बेकस पनाह में जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँ अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीके से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम और आप इस वक्त निकाह की खुशी में जो मुस्तकबिल करीब के अंदर होने वाला है, ज़िक्र इलाही और ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल शुक्राने के तौर पर मिलने वाली खुशी से पहले जो मुनक़िद की गई है उसमें हाजिर है। मुझसे पेशतर जम्बूसर की सरजमीन पर तहरीक की बुनियादों को मजबूत और फ़रोग़ तालीम के लिए जिद्दोजहद करने वाले हज़रत मौलाना ज़हीर मिसबाही साहब का खिताब आपने समाअत फरमाया। मैं एक नए ज़ाविये से मियाँ बीवी से मुताल्लिक कुछ बात अर्ज़ करने की सआदत हासिल करूँगा। ताकि आप ये महसूस कर सकें कि ये रिश्ता जिसके अंदर लड़का और लड़की बंध जाते हैं, इस रिश्ते को पायदार बनाने के लिए और इस रिश्ते को मुफीद बनाने के लिए क्या करना चाहिए और किन चीज़ों से गफलत नहीं बरतना चाहिए, उस पर मैं कुछ बातें अर्ज करने की सआदत हासिल करूंगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो आप ये समझें कि कुरान अल्लाह की वो अजीम तरीन किताब है कि इस किताब ने हर एक से कैसे रिश्ता निभाया जाए
उसका तरीका बताया है। और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अगर कुछ बातें कुरान के अंदर नहीं समझ में आती तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत करके मजीद आसान करके हमको समझा दिया है। हम रिश्ते को निभाने के लिए कुरान से अपनी तवज्जो को हटा चुके, हदीस से अपनी तवज्जो को हटा चुके। इस वक्त हर रिश्ते के लिए आदमी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का सहारा लेता है और ये देखने की कोशिश नहीं करता कि कुरान और हदीस में हर रिश्ते को निभाने का तरीका अल्लाह ने क्या अता फरमाया। सबसे पहले तो आप ये समझें कि निकाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने करने का हुक्म क्यों दिया और रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपनी सुन्नत क्यों करार दिया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसको रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने इस आये करीमा में मेंशन फरमाया, वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है कि उसमें उसी तुम्ही में से तुम्हारे लिए एक जोड़ा बनाया। यहां से एक बात वाज़ेह हो गई कि हम बंदर की औलाद नहीं है। डार्विन का नजरिया गलत है। इंसान इंसान ही है और इंसान इंसान ही से पैदा हुआ है। हर एक की तकलीफ के मुख्तलिफ मकासिद हैं। हर एक की तकलीफ का कोई न कोई सबब है, कोई न कोई वजह है और हर एक की तकलीफ के साथ परवरदिगार ने कुछ न कुछ फायदे परवरदिगार ने रखे हैं। माँ बाप की तकलीफ तो इसलिए रखी गई ताकि माँ बाप बुढ़ापे में अपने बच्चे के हवाले से अपने बच्चे को बतौरे सहारा या नजात का सामान बनाएं और फिर माँ बाप के हुकूक अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने कुरान मुक़द्दस में और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इतने रखे कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। उफ भी कहने से कुरान ने मना फरमा दिया। भाई बहनों के हुकूक को देखो, पड़ोसियों के हुकूक को देखो, रिश्तेदार के हुकूक को देखो, जमीन के हुकूक को देखो, आसमान के हुकूक को देखो, चरिंद परिंद के हुकूक को देखो। सबको परवरदिगार ने पैदा फरमाया तो सबका मकसद भी बयान फरमाया और सबके हुकूक भी मुतअय्यन फरमाए। अब अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी अल्लाह फरमाता है कि तुम्ही में से तुम्हारे लिए जोड़ा बनाया। अब सिर्फ मर्द ही वो पैदा कर देता, औरतें पैदा ना करता। लेकिन नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने अपनी हिकमत कामिला से जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए सारी नेमतें मौजूद होने के बावजूद भी उनकी तस्कीन के लिए हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा फरमाया, उन्हीं की पसली से। और तखलीक के सिलसिले में हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए जन्नत का इंतखाब। वो जन्नत जिसमें किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन बावजूद इसके परवरदिगार ने जन्नत के अंदर हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा फरमाकर परवरदिगार ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर उनकी तरफ अट्रैक्शन पैदा किया और उसी अट्रैक्शन की बुनियाद पर हजरत आदम ने जब अपने सामने हजरत हव्वा को देखा तो उन्हें छूना चाहा
तो मौला ने फरमाया महर अदा करो, और आपने महर अदा किया रब के फरमाने पर, और उसके बाद हजरत हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा आपके लिए हलाल हुई। तो जन्नत में सारी चीजों के बावजूद औरत को पैदा करने की वजह क्या? इसी को कुरान ने कहा लितस्कुनू इलैहा, ताकि उसके जरिए सुकून हासिल करो। पता चला कि बीवी सामान्य तस्कीन है, जरिए सुकून है। और यहीं से यह बात वाज़ेह तौर पर समझ में आई कि शादी झगड़े के लिए नहीं है, फसाद के लिए नहीं है, बल्कि यह रिश्ता तो सुकून की जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ने बनाया है। आज अगर घर घर में झगड़े हो रहे हैं तो शादी का मकसद इंसान को नहीं मालूम। बीवी में कुदरत ने इतनी ताकत रखी है और इतना पावर रखा है कि कितना ही इंसान परेशानियों में घिरा हुआ क्यों ना हो, अगर नेक बीवी है तो हर परेशानी का मुकाबला करने की वो ताकत रखेगा। अल्लाह ने उसे सामान्य तस्कीन बनाया। अब ये सामान्य तस्कीन बिगड़ कैसे गई? आज घर घर में प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? आज ये बीवी और शौहर के दरमियान तनाजा और झगड़ा और फसाद क्यों पैदा हो रहा है? एक चीज की गफलत की वजह से, और वो चीज है मियां बीवी दोनों जब अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाएं तो फिर ये फसाद पैदा होता है। और अगर ये दोनों अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का जिक्र करें और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करें तो खुद भी मुतमईन रहेंगे और अपने रिश्ते को भी इत्मीनान के साथ आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। मैं इसे कुरान की रोशनी में थोड़ा समझाता हुआ चलूं। एक मर्द बीवी के मिल जाने के बाद वो ये समझता है कि मेरी ख्वाहिश पूरी करने वाली आ गई, यकीनन, लेकिन आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया, उस इरशाद के पेश नजर अगर निकाह करने वाले ने उस चीज को सामने रख करके निकाह किया तो फिर उसकी जिंदगी पुरबहार गुजरेगी। और वो क्या चीज है? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स किसी से निकाह करता है तो उस लड़की के अंदर चार चीजें होती हैं। या तो माल की वजह से निकाह करता है, या हुस्न की वजह से निकाह करता है, या नसब की वजह से निकाह करता है, या दीन की वजह से निकाह करता है। और फिर सरकार ने फरमाया, तुम जब किसी से निकाह करो तो दीन देख करके करो। अब जब दीनदार बीवी आएगी तो शौहर को जिक्र इलाही से गाफिल होने नहीं देगी। दीनदार बीवी आएगी, शौहर को नमाज के लिए बेदार करेगी। दीनदार बीवी आएगी, शौहर को कुरान शरीफ की तिलावत पर आमादा करेगी। दीनदार बीवी आएगी, शौहर को मुस्तफा प्यारे पर दुरूद और सलाम पढ़ाने की कोशिश करेगी। दीनदार बीवी आएगी तो वो अपने घर को रश के जन्नत बनाने की कोशिश करेगी, और उस घर की दीवारें गानों की आवाज से नहीं, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम से गूंजती हुई दिखाई देंगी। हुजूर ने फरमाया दीन। अब यहां समझाता हुआ चलो, एक अल्लाह के वली का निकाह एक अल्लाह की वलिया से, शौहर भी वली, बीवी भी वलिया। देखिए दीनदारी कितनी अहम है। शादी को 40 रोज गुजरे,
तो शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम्हें तलाक दे दूं। बीवी ने कहा कि आप मेरे शौहर हैं, दीन जानते हैं आप, और आप तलाक देने की बात करते हैं, इख्तियार आपके पास है, लेकिन सिर्फ मुझे वजह बता दीजिए कि क्यों तलाक देना चाहते हैं। तो शौहर ने कहा कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह जिस बंदे से मोहब्बत फरमाता है उस पर 40 दिन के अंदर कोई न कोई मुसीबत, बीमारी, तंगी वो उसे अता फरमाता है। जिससे मोहब्बत करता है उसको, जिससे मोहब्बत करता है ना, उससे 40 दिन के अंदर कोई न कोई तकलीफ, कहीं दर्द पैदा हो गया, कहीं बीमारी पैदा हो गई, कहीं रोजी में तंगी हो गई, कोई और परेशानी पैदा, कोई ना कोई मुसीबत 40 दिन में उसके ऊपर आती है। लेकिन मेरी बीवी में 40 दिन हो गए तेरे साथ शादी किए हुए, तुझे कोई तकलीफ में नहीं देखा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मौला तुझसे नाराज है? इसलिए कि अल्लाह जिस बंदे से मोहब्बत फरमाते है उसे 40 दिन में ये तकलीफ अता फरमाता है, और 40 दिन से मैं तुझे कोई तकलीफ में नहीं देख रहा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा मौला तुझसे नाराज है, कोई तकलीफ तुझे नहीं आई। वली आती ना, मुस्कुराई और फिर अपना पैरहन उठाया उन्होंने बैक साइड से, तो पीछे एक फोड़ा था जिससे कीड़े निकल रहे थे। शौहर ने देखा तो कांप गए, कहा बीवी तुम अजीब इंसान हो, मुझे बताए तक नहीं तुमको ये तकलीफ है। कहा सुनिए, मैंने इसलिए नहीं बताया कि कहीं मेरी मोहब्बत में आप याद इलाही से गाफिल न हो जाएं, कहीं मेरी मोहब्बत में आप याद इलाही से गाफिल न हो जाएं। तो जब दीनदारी होती है तो शौहर भी अल्लाह की याद में लगा रहता है और बीवी भी अल्लाह की याद में लगी रहती है, और जब दीनदारी नहीं होती तो क्या अल्लाह की याद और क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद। गुजारो जिस तरीके से यूट्यूब में शादीशुदा जिंदगी गुजारने के तरीके बताए जाते हैं उसी को फॉलो करो, फिर बर्बादियां होती हैं, तबाहियां होती हैं, जिंदगी खराब होती है। इसलिए जब अल्लाह के जिक्र की बात आई तो कुरान ने सिर्फ मर्द का जिक्र नहीं फरमाया, साथ में औरत का भी फरमाया, वद्दाकिरीन अल्लाह कसीरा वद्दाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मगफिरतन व अजरन अज़ीमा। दोनों का जिक्र फरमाया। अच्छी जिंदगी की भी बात की कुरान ने तो दोनों का जिक्र फरमाया, मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। तो अच्छी जिंदगी आपकी गाने, पिक्चर, हीरोइन, हीरो उससे नहीं है, अच्छी जिंदगी जिक्र इलाही से है, अल्लाह की याद से है। जहां आप अल्लाह की याद में मसरूफ रहोगे आपका घर रश के जन्नत बन जाएगा, पुरसुकून जिंदगी गुजरेगी, न शौहर बीवी पर ज्यादती करेगा न बीवी शौहर पर ज्यादती। बड़ी माजरत के साथ अर्ज करता हूं, मजमे में आप लोगों में से किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना। मैंने अभी 2 रोज पहले एक नशीस के अंदर, प्राइवेट नशीस थी, चंद व्यापारी हजरात बैठे थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग, तो बात निकली तो उन्होंने कहा कि हजरत तलाक के मौजू पर आपकी तकरीर होनी चाहिए। मैंने कहा मेरे पास तो एक ही सॉल्यूशन है, आज का मर्द दीनदार बन जाए, बीवी दीनदार बन जाए, तलाक का मसला बहुत कम हो जाएगा, या शायद खत्म तो नहीं कह सकते लेकिन रेशो बहुत कम हो जाएगा। कहा हजरत ऐसा क्यों? मैंने कहा आपको दलील देता हूं। इस वक्त आप मार्केट में देख लीजिए, जितने भी उलमा और हुफ्फाज हैं उनमें और अवाम में तलाक का रेशो देख लीजिएगा। उलमा के यहाँ तलाक़ें इतनी नहीं होती जितनी आम आदमियों में होती हैं, इसलिए कि आलिम जानता है कि बीवी का हक क्या है, इसलिए निभाने की पूरी कोशिश करता हुआ दिखाई देता है। जहां दीनदारी होगी वहां सुकून होगा।
और जहां दीन से बेजारी होगी वहां तबाही होगी और बर्बादी होगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, घर में बैठे हैं, मियाँ बीवी लगा दिया गाना, बैठ के सुन रहे हैं, लगा दी गजलें, बैठ करके सुन रहे हैं। कहां से सुकून मिलेगा आपको बताइए? लेकिन अगर बैठ करके अल्लाह के रसूल पर दुरूद पढ़ रहे हो, तुम्हारे घर में झगड़ा नहीं होगा, रहमतों का नुज़ूल होगा। ये सिस्टम शुरू करो। मियां बीवी का रिश्ता इसलिए है, बल्कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमाया, अल्लाह के जिक्र के हवाले से कहां तक आप जरा देखें, मियां बीवी का जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन से पहले भी बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म है, और उस बिस्मिल्लाह के बाद अगर हमल करार पा गया तो वो पैदा होने वाला बच्चा जब तक जिंदा रहेगा, उस बच्चे को अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी सांस के मुताबिक, उस बच्चे की सांस के मुताबिक माँ बाप को जिक्र इलाही का सवाब अता फरमाएगा। यहाँ तो बस अल्लाह खैर फरमाए, जानवरों की तरह जिंदगी गुजर रही है, बल्कि उससे भी बदतर। जब जिक्र इलाही से गफलत हुई, मियां बीवी के दरमियान झगड़े शुरू हो गए। और बाज औरतों का भी मामला ये होता है कि जहां शौहर का लुक थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, किसी के शौहर को देख लिया, तो आदमी की भी पोजीशन, किसी खूबसूरत किसी की बीवी देख लिया, तो वो ताना जनी और झगड़ा फसाद, पता नहीं क्या क्या सब अजीब जिंदगी बन चुकी है। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अगर शौहर ने दाढ़ी रख ली तो बीवी कहती है आप तो बुढ़े लग रहे हो, माअज़ल्लाहि मिन ज़ालिक। बीवी ने नकाब पहनना शुरू कर दिया, बुर्का पहन रही है, तो शौहर कहते तू तो बिल्कुल बीबी माँ बुढ़ी लग रही है, पता नहीं क्या हो। और हुजूर क्या फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी शख्स को 3 नेमतें मिल जाएं तो वो खुश नसीब है। कितनी नेमतें? पहली नेमत लिसानुन ज़ाकिर, ऐसी जबान मिल जाए जो अल्लाह का जिक्र करती हो, व क़ल्बुन शाकिरुन, और ऐसा दिल मिल जाए जो अल्लाह का शुक्र अदा करता हो। और तीसरी बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी बीवी मिल जाए जो ईमान पर अपने शौहर की मदद करती हो, वो बहुत खुशनसीब इंसान है। पता चला बीवी ईमान के सिलसिले में शौहर की मदद करने वाली होती है। तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ो नमाज। तुम दीन का काम क्यों नहीं करते? करो दीन का काम। हमारी आखिरत की हमें फिक्र करनी चाहिए, हमारी नजात की फिक्र करनी चाहिए। ये बीवी को होना चाहिए। ये नहीं कि निकालो बाइक, हीरो इस तरीके से बैठकर अपनी हीरोइन को लेकर घूमता था, तुम भी मुझे घूमो। अल-इयाज़ु बिल्लाह। मैं कभी कभी रास्तों के अंदर बुर्का पहनी हुई बच्चियों को या मुस्लिम बच्चियों को अपने शौहरों के साथ या पता नहीं किसके साथ चिपक कर बैठ कर इस तरीके से चलते, कभी अल्लाह न करे नजर ऐसे उठ जाती है, हटा लेते हैं, तो देखकर अफसोस होता है कि क्या घर बार नहीं है इनके पास। ये कुत्ते बिल्ले जैसी जिंदगी बना रखी होती है। तुम्हारी निगाहों के सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवे हसना नहीं है, और इन सारी चीजों का भुगतान ये भुगतना पड़ रहा है कि बच्चे भी आवारा बन रहे हैं, घर पूरा तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। तो जरूरत इस अम्र की है कि याद रखें, मैं हुकूक की आज बात नहीं कर रहा, मैं थोड़ा सा जहन बनाने की बात कर रहा हूं। और जहन बनाओ, बीवी उस वक्त शौहर के लिए सुकून का सामान बन सकती है
जब बीवी अल्लाह का जिक्र करती हो, नेक अमल करती हो, वो बीवी शोहर के लिए सुकून का जरिया बन जाएगी। और ऐसे ही वो मर्द जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का जिक्र करता हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करता हो, वो शौहर भी बीवी के लिए सुकून का जरिया बन जाएगा। अब आप देखिए ना, कुरान की अजमत पर कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए। फरमाया वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा। ये अल्लाह की निशानियों में से, एक लड़का एक लड़की एक दूसरे को जानते नहीं थे, अब तो जानना तो क्या, बस अल्लाह ही खैर फरमाए। अब तो शादी से पहले मुलाकातें भी होती हैं और शादी की खरीदी एंगेजमेंट के बाद दोनों जाकर ही करते हैं। अभी शादी नहीं हुई, माँ भी अपनी बेटी को भेजती है, जा जा तेरे फियांसी के साथ जाकर जो तुझे पसंद है तू ले ले, और बस ये सब चल रहा है दुनिया के। तो जो मोहब्बत शादी के बाद रहमान की तरफ से मिलने वाली थी, तुमने उससे पहले शैतानी मोहब्बत को अपने दिल में पैदा कर ली, तबाह हो गए। और अगर तुमने अपने रिश्ते को पाकीज़ा रखा होता और इस चीज का एहतियात, इस चीज की एहतियात बरती होती, तो रहमान की तरफ से एक दूसरे के दिल में मवद्दत व मोहब्बत नाजिल होती। अब आप देखिए, ये मवद्दा और रहमा का लफ्ज कुरान में क्यों आया? वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा। अल्लाह ने इस जोड़े के अंदर यानी मियां बीवी के दरमियान मवद्दत मोहब्बत रखी और रहमत। एक लड़का एक लड़की को नहीं जानता, इधर इजाबो कबूल हुआ और एक रात साथ में गुजरी, तो अब एक दूसरे के बगैर जीने के लिए तैयार नहीं। ये इतनी मोहब्बत कैसे पैदा होगी? तो ये इंसान की पैदा करदा नहीं है, ये रहमान की पैदा करदा है। अब उस बच्ची को अपने मायके में अच्छा नहीं लगता, इल्ला माशाअल्लाह, उसे अपने ससुराल ही में अच्छा लगता है। अब वो शौहर के लिए मर मिटने को तैयार, शौहर की खुशी पर सारी खुशियां कुर्बान करने को तैयार। तो ये मोहब्बत किसने पैदा फरमाई? ये अल्लाह ने। ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। अब मुफस्सिरीन ने बड़ी प्यारी बात इस पर फरमाई कि मवद्दा के साथ रहमत। तो मवद्दा के हवाले से फरमाया कि इसका ताल्लुक उस वक्त तक का है तो हमेशा के लिए, लेकिन खास तौर पर जब इंसान जवान होता है, अपनी ख्वाहिश पूरी करने की ताकत रखता है, तो मोहब्बत रहती है कि भाई ये मेरी बीवी है, मैं इससे अपनी ख्वाहिश को पूरी करूंगा, तो ये मवद्दत मोहब्बत रहती है। लेकिन फिर 80 साल का हो गया तो अब तो ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता ना, तो ताकत ही नहीं है, दोनों बूढ़े हो गए। तो कुरान ने फरमाया रहमा। क्या फरमाया? रहमा, कि ये मोहब्बत सिर्फ ख्वाहिश ही की नहीं है कि ख्वाहिश पूरी करने ही के लिए एक दूसरे से मोहब्बत। अब तो ख्वाहिश पूरी नहीं कर रहे, लेकिन बुढ़ापे के अंदर भी एक दूसरे के बगैर एक दूसरे को चलता नहीं है और एक दूसरे के खुशी और गम के अंदर शरीक रहते हैं। बूढ़ी बीवी हो गई, किटकिट करती है तब भी बीवी अच्छी लगती है। शौहर बूढ़ा हो गया, किटकिट करता है फिर भी अच्छा लगता है। एक दूसरे से अपने बैठ करके बातचीत करते होते हैं। बेटा ठुकरा दे तब भी कोई गम नहीं होता। बूढ़े बुढ़ापे के अंदर एक दूसरे का सहारा बनकर के जिंदगी गुजारते होते हैं, एक दूसरे का ख्याल करते नजर आते हैं। बीवी बुढ़ापे के अंदर भी अपने शौहर का सर दबाती नजर आती है। शौहर अपनी बीवी के लिए कुछ न कुछ करता नजर आता है। ये रहमत है अल्लाह की तरफ से जो अल्लाह ने एक दूसरे के अंदर पैदा फरमा दी है। ये कुरान, ये है कुरान। समझो इस कुरान को। जब तक के कुरान की रोशनी में रिश्तों को समझने की कोशिश नहीं करोगे, तुम्हारी जिंदगी पायदार नहीं बनेगी। कितने अच्छे अंदाज में कुरान ने इस रिश्ते को निभाने का तरीका बताया। फरमाया वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ फइन करहतुमुहुन्ना फासा अन तकरहू शयअन वयजअल अल्लाहु फीहि खैरन कसीरा। आप अंदाजा तो लगाइए,
कहीं फरमाया अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, कहीं फरमाया वातुहुन्ना उजूरहुन्ना, कहीं फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। आप अंदाजा तो लगाइए कुरान ने इस रिश्ते को निभाने का कितना अच्छा अंदाज बताया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि मियां बीवी दोनों अल्लाह के जिक्र से गाफिल न हो, अल्लाह के जिक्र के अंदर लगे रहें, अल्लाह की याद में लगे रहें। अब आप कहेंगे क्या 24 घंटे तस्बीह लेकर के ही बैठे? तो आप जिक्र का मानी समझ लें, जिक्र का मानी होता है याद करना। तो आप कुछ भी करो अल्लाह को याद कर लिया करो, कुछ भी करो। खाना खा रहे हो, हलाल का लुकमा है या नहीं, अल्लाह को याद करो कि ये खाना हलाल है या नहीं। जब याद कर लोगे तो तुम्हारे हाथों में हराम का लुकमा नहीं, हलाल का लुकमा होगा। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क़ मोहब्बत फरमाते हैं कि बच्चे की पैदाइश से पहले बच्चे का हक बाप पर और मां पर है। पैदाइश से पहले बच्चा पैदा नहीं हुआ, और वो हक क्या है? सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क़ मोहब्बत फरमाते हैं अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है ना, लेकिन उसका हक ये है कि शौहर बीवी के मुंह में हलाल ही का लुकमा रखे और खुद भी हलाल ही का लुकमा खाए, इसलिए कि उस लुकमे से जो नुतफा बीवी के हमल के बीवी के अंदर करार पाएगा, उस लुत्फे के जरिए पैदा होने वाला बच्चा अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल का नेक बंदा होगा। तो बच्चे की पैदाइश से पहले भी अल्लाह ने माँ बाप पर हुकूक ये रखे हैं कि बीवी अपने एतबार से अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे और शौहर अपने एतबार से अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे। अल्लाह का जिक्र। अब इसकी भूल जाने का नुकसान क्या है? अल्लाह को भूल जाने का नुकसान क्या है? कुरान कहता है वला तकुनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, उनकी तरह मत हो जाना जिन्होंने अल्लाह को बुला दिया। कौन याद रख रहा है? अगर शादी है, रिसेप्शन का फंक्शन है, तो नमाज की छुट्टी जैसे लड़की ने मेकअप लगा रखा है, ब्यूटी पार्लर में तैयार होकर के आई है, अगर वुजू करेगी तो सारा मेकअप खत्म हो जाएगा, पैसे बर्बाद, जाने तो माज अल्लाह नमाज जाती है। कुरान कहता है उनकी तरह मत हो जाना जो अल्लाह को भूल गए। वला तकुनु कल्लज़ीना नसुल्लाह, मत हो जाना उनकी तरह। भाई आप लोग चुप बैठे उधर खड़े हैं तो बात कर रहे हैं, उधर खड़े रहकर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलि व सहाबी व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान मना करता है उनकी तरह मत होना, और एक मकाम पर फरमाया वला तकुम मिनल गाफिलीन, और गाफिलों में से मत हो जाना। कदम कदम पर अल्लाह को याद रखो, अल्लाह का जिक्र किया करो, अल्लाह की याद से गफलत न बरतो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा देखें रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बच्ची को अल्लाह का या अल्लाह का जिक्र सिखाने के लिए, अल्लाह का जिक्र जो है उसमें मसरूफ रखने के लिए क्या क्या तरीके अपनाते हैं कि बेटी थकी हुई है और मौला अली फरमाते हैं जाओ फातिमा जाकर के हुजूर के पास कनीजें कुछ आई हुई हैं लेकर के आओ, तुम्हारे हाथ में जो चक्की चलाने की वजह से छाले पड़ जाते हैं और तकलीफ होती है, जाओ एक खादिमा लेकर के आओ ताकि तुम्हारी हेल्प हो जाए, तुम्हें मदद मिल जाए। या रसूल अल्लाह आपकी अजमतों पर कुर्बान, बेटी जब पहुंचती है, वो भी लाडकी बेटी, जिगर का टुकड़ा, वो जब पहुंचती है तो सरकार फरमाते हैं फातिमा तुम एक काम करो, 33 बार सुबहान अल्लाह पढ़ लो, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लो, 33 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लो, बेटी तुम्हारी थकान उतर जाएगी। बताइए वहां भी थकान पर भी मेरे मुस्तफा अल्लाह का जिक्र बता रहे हैं, वहां भी अल्लाह का जिक्र बता रहे हैं। आज माए टेस्ट कर लें कैसा बना है। नो बिस्मिल्लाह,
खाना खा लिया, नो अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ भी नहीं, बस अजीब जिंदगी हो। मैं अपना एक वाकया आपको बताऊं। मैं किसी मुल्क से सफर करके लौट रहा था, कनाडा से, या पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, या डोमेस्टिक मेरा सफर था। डोमेस्टिक तो शायद नहीं था, इंटरनेशनल ही सफर था। एक फैमिली को मैंने देखा, मियां बीवी और एक बच्चा, और इंटरनेशनल फ्लाइट में 4 सीटें होती हैं, बीच में साइड में 3, इधर 3, 4, 5 सीटें इस तरीके से बैठे हुए थे। तो मैंने एक माँ को देखा, वो जब अपने बच्चे को एक लुकमा मुंह में रखती थी ना, तो हर लुकमे पर अपने बेटे से कहती थी, बेटे कहो अल्हम्दुलिल्लाह, हर लुकमे पर। मेरी तो अक्ल तंग रह गई। मैंने कहा ये खिला दे वे, फिर इसके बाद मैं इससे पूछता हूं। उसने खिला दिया। मैंने कहा आपा, आखिर में एक बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा देती, तब भी तो शरीयत पर, हदीस पर अमल हो जाता। ये हर लुकमे पर अल्हम्दुलिल्लाह क्यों आप पढ़ा रही हैं? उस खातून ने जवाब दिया, मौलाना साहब, हर लुकमे पर अल्हम्दुलिल्लाह की आज से आदत बनाऊंगी, तो फिर बड़ा होने के बाद कम से कम आखिर में तो एक बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करेगा। है आज कोई माँ अपने बच्चे को सिखाने वाली? सिखा रही है आज कोई माँ? रोक रही है उसका हाथ के बेटा बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर हाथ मत डालना खाने में? खुद ही नहीं करती बेचारी, तो क्या सिखाएगी? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई शख्स बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े खाने में हाथ डालता है, यह उसका हाथ नहीं, वो शैतान का हाथ है, और उस खाने से उसका पेट नहीं भरता, शैतान का पेट भरता है। माए दूध पिलाती थी दुरूद शरीफ पढ़ते हुए, माए दूध पिलाती थी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके। कहां है अब सब? इल्ला माशा। हाँ, एक जगह पर बिस्मिल्लाह शरीफ याद रहती है, पढ़ना आदमी नहीं भूलता। दुकान खोलते वक्त, माल कमाते वक्त, लाइए कोई वजीफा हो तो बता दीजिए, माल ज्यादा से ज्यादा। बाकी खाने में भूल गए, पीने में भूल गए, कपड़ा पहनने में भूल गए, सब में भूल गए। बस खाली माल कहीं से मिले, बस उसके लिए आप जितने वजीफे बताएंगे हम करने के लिए तैयार। क्या हो गया है तुम्हें? क्या बाकी जिंदगी नहीं? हुजूर सदर शरिया बद्र तरीका हजरत अल्लामा हकीम अमजद अली खान साहब अलैहि रहमत व रिज़वा मुसन्निफ बहार शरीयत इस्लामी अखलाक व आदाब में एक हदीस नकल फरमाते हैं। फरमाते अगर कोई शख्स खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया और दस्तरखान पर से खाने के उठने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया, आका फरमाते अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देता है। हर माँ को चाहिए कि अल्लाह का जिक्र करे, हर बाप को चाहिए कि अल्लाह का जिक्र करे, और हर माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद को अल्लाह का जिक्र करने वाला बनाए। आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा क्या थी? तो फरमाया गया, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़कुरुल्लाह फी कुल्ली हीन। आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया करते थे, हर वक्त अल्लाह का जिक्र। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान, उनसे जब कोई एक तावीज मांगता ना तो 2-2 दे देते, कभी कभी 10-10 भी दे देते। ये हजरत याद है। एक आलिम ने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा के खलीफा से पूछा कि आप हजरत के खलीफा हैं
और बड़े जय्यद आलिम हैं। ये बताइए कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा एक तावीज के मांगने पर 2-3 तावीज क्यों अता फरमाते थे और मुसलसल तावीज लिखने में मसरूफ क्यों रहते थे? और बात जाइए जवाब पर। वो खलीफा साहब तो न बता सके, उन्होंने कहा मेरी रसाई वहां तक नहीं है, आपको अगर कुछ समझ में आता हो तो बता दीजिए। तो उन्होंने बताया का वजह यह है कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा चाहते थे मेरा हर वक्त अल्लाह के जिक्र में लगा रहे। तो वो तावीज बनाते थे तो कोई उनसे बात नहीं करता था और वो तावीज बनाते बनाते अल्लाह का जिक्र किया करते थे। ये सिचुएशन थी। अरे अल्लाह वाले तो अल्लाह के जिक्र में इतने डूब जाते थे, इतने डूब जाते थे कि जब पूछा गया कि वली किसको कहते, कहा जिसको देखकर खुदा याद आ जाए। देखो तो खुदा याद आ जाए। कहां जा रहे हैं हम लोग? और जिक्र कौन अल्लाह का नहीं करता? और अल्लाह का जिक्र किस पर भारी पड़ता है? किस पर भारी पड़ता है? तो कुरान ने उसकी भी वजाहत फरमाती, ला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला। कौन? इज़ा कामू इला सलाति कामू कुसाला युराऊन अन्नास वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला। ये मुनाफिक की पहचान है कि मुनाफिक अल्लाह का जिक्र नहीं करता मगर बहुत मुख्तसर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा देखो अल्लाह का जिक्र हम कितना करते हैं? इसीलिए बच्चे को नजर लगे आयतुल कुर्सी पढ़ करके दम करो। रात को घर के दरवाजे को बंद करना है, आयतुल कुर्सी पढ़ करके बंद करो। घर में दाखिल होना है, अल्लाह का जिक्र करते हुए दाखिल हो, सलाम करो, रसूल आजम पर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करो, सूरह इखलास की तिलावत करो। घर में कभी तंगी आएगी ही नहीं, हर जगह अल्लाह का जिक्र। लेकिन इससे गफलत। तो अब क्या हुआ? तो कुरान ने कहा वला तकूनु कल्लदीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम। अब अगर अल्लाह को कोई भूल जाए और भूलने वालों में हो जाए तो फिर उसकी पोजीशन क्या होती है? फअनसाहुम अनफुसहुम। अल्लाह उसको खुद फरामोशी का शिकार कर देता है। फिर वो बंदा खुद को भी भूल जाता है, उसे अपनी भी फिक्र नहीं होती। आज आप देख लीजिए, किसी बंदे को अपनी फिक्र नहीं है, खुद फरामोशी का शिकार है। मैं जहन्नम से बचूं, फिक्र नहीं है। कोई आदमी अपने बारे में सोचता ही नहीं, चल भूल गया अपने आप के बारे में कि मेरा अंजाम क्या होगा। ये अल्लाह को भूलने की वजह से। और जो अल्लाह को याद रखता है कभी खुद फरामोशी का शिकार नहीं होता, बल्कि कदम कदम पर अपनी आखिरत को याद करते हुए जिंदगी गुजारता नजर आता है। एक वाकया में अर्ज करूं ताकि आप समझ सकें, थोड़ा सा मजमून से और करीब आ जाएं। जो अल्लाह के जिक्र में लगे रहते हैं ना, तो फिर उनकी सिचुएशन ये होती है कि वो अपने को कभी नहीं भूलते और हर काम के अंजाम पर उनकी नजर होती है। एक बुजुर्ग थे, बहरी जहाज में सफर करके कहीं से तशरीफ लाए। एक थैली थी हाथ में कपड़े की, बाकी के पास बहुत सारा सामान था, लेकिन एक थैली हाथ में थी। इमिग्रेशन में पहुंचे, ऑफिसर ने पूछा क्या है कस्टम के अंदर? कहा बस ये थैली। कहा जाओ जाओ, रवाना कर दिया। गए, जाकर एक जगह खड़े हो गए, रोने लग गए। उनके पीछे जिनके पास सामान था वो कस्टम में खड़े हैं, क्लियर करवा रहे हैं सब। एक साहब का क्लियर हुआ, गया, बोले हजरत आप कितने खुश नसीब में, कुछ सवाल जवाब कुछ भी नहीं। क्या है? कुछ भी नहीं, थैली निकल गया। हम तो इतना लेकर के आए तो फंस गए बुरी तरीके से। लेकिन हजरत आप रो क्यों रहे हो जबकि आपका कस्टम आसानी से क्लियर हो गया, रो क्यों रहे हो? तो देखो अल्लाह का जिक्र करने वाला बंदा कभी अपने को नहीं भूलता। कहते रो इसलिए रहा हूं कि अगर कयामत में मेरा मौला भी इसी तरीके से कह दे कि जा तेरे से क्या पूछूं, जा तू जन्नत में चला जा, बस ये सोच रहा हूं कि काश ऐसा हो जाए। बस इसी तसव्वुर की। ये आदमी जब अल्लाह को याद रखता है तो सोच उसको इस तरीके की बनती है। लेकिन अब तो कुछ भी करो देखा जाएगा, मौलाना पीर साहब ने ले जाएंगे जन्नत। ये सब क्या है? क्या हो रहा है ये सब?
अगर इतना ही सस्ता जन्नत में जाना होता तो कुरान कभी न कहता अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या तुमने गुमान कर रखा है कि जन्नत में दाखिल हो जाओ? आसान नहीं है जन्नत में जाना। अगर इतना सस्ते सस्ते जन्नत में चले जाने वाली बात होती तो फिर गौसे पाक 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा न करते। और फिर वो सिद्दीक अकबर जिनको जन्नत की बशारत हुजूर ने दे दी, वो कहते हैं कि अगर कयामत में मौला फरमाए कि सबको बख्श दिया सिवाय एक के, तो डरता हूं कि वो एक मैं ही ना हूं। ये वो कह रहे हैं जिनके जन्नती होने की बशारत हुजूर ने अता फरमाई, जिनके सहाबी होने का कुरान ने सहाबियत की सनद अता फरमाई। और सबका इस बात पर इत्तेफाक है अफजलुल बशर बादल अंबिया सिद्दीक अकबर की जात है। इतना क्यों? वजह यह है कि वो जानते थे अल्लाह की कुदरत, उसकी ताकत, उसके बारे में। हम क्यों सब यानी बेखौफ व खतर मुसलमान क्यों गुनाह कर रहा है? इसलिए कि वो अल्लाह को भूल गया। ऐसा भूला है कि समझता है कुछ भी नहीं माज़अल्लाह। तो मियां बीवी की जिंदगी के अंदर अल्लाह के जिक्र की बहुत अहमियत है। आपको अच्छी बीवी मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। ईमान के सिलसिले में मदद करने लगे अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। जिक्र इलाही से गफलत बरते, जिक्र इलाही की ताकीद कीजिए। खुद भी अल्लाह का जिक्र कीजिए, अल्लाह के रसूल का जिक्र कीजिए, और अपने बीवी बच्चों को भी अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र का आदी बनाइए। कुरान उठाकर देखिए आप, ज़बान की लुकनत की दूरी की वजह भी अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ करने की क्या थी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन आली हारून अख़ी बिअज़री व अशरिकहु फ़ी अमरी। यहां तक तो दुआ हो गई। ए अल्लाह मेरा सीना कुशादा फरमा दे, मेरी ज़बान जो है उसकी लुक़नत को दूर फरमा दे, मामले को आसान फरमा दे, मेरे भाई को वजीर फरमा दे। अब ये सारी दुआएं ज़बान की कमजोरी की दूरी की दुआ हो रही है। और काहे के लिए ये दुआ? ये ज़बान की कमजोरी दूर हो जाए इसके लिए क्यों दुआ की जा रही है? काम की आसानी की दुआ क्यों की जा रही है? तो हजरत मूसा कहते हैं कि ये सिर्फ इसलिए मांगता हूं कई नसब्बिहका कसीरा व नज़कुरका कसीरा, ये मैं इसलिए तुझसे मेरे मौला मांग रहा हूं ताकि तेरी तस्बीह भी ज्यादा करूं और तेरा जिक्र भी ज्यादा करूं, इसलिए मांग रहे हैं। और ये बात याद रखो, जिसका दिल अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो उसकी बात भी ना मानी जाए। वला तुती मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, मत मानो ऐसों की बात जिनका दिल अल्लाह के जिक्र से गाफिल है। मना फरमा दिया गया, मत इताअत करो। और फिर ये भी याद रखो, अगर तुम्हारे सामने पहाड़ मुसीबतों के खड़े हों, शौहर की रोजी में तंगी है, बीवी की बीमारी का मामला है, घर में सुकून का सामान नहीं है, बस जिक्र इलाही को अपनी आदत बना लो, हर परेशानी दूर हो जाएगी। हर परेशानी। अरे यहां तक कुरान ने कहा तुम्हारे सामने दुश्मन खड़े हैं, सफ ब सफ खड़े हैं, तुम्हें खत्म करने का मंसूबा बना रहे हैं, और तुम चाहते हो कि तुम्हें कामयाबी मिल जाए, तो कुरान कहता है इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। जब तुम्हारा मुकाबला हो दुश्मनों से तो तुम साबित कदम रहो और अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। कुरान कह रहा है।
और बातिल के पास भी जाना हो, चाहे वो सरबराहे ममलिकत क्यों ना हो, तो वहां भी तुम्हें अल्लाह का जिक्र काम आएगा। भेजा परवरदिगार ने खुद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम कि जाओ इज़हबा इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, तुम दोनों जाओ फिरऔन के पास, वो सरकश हो गया है, बागी हो गया है। लेकिन साथ में फरमाया वला तनिया फी जिक्री, मेरे जिक्र से गाफिल मत होना। पता चला अल्लाह का जिक्र बड़ी ताकत रखता है, अल्लाह का जिक्र बड़ी कुव्वत रखता है। तो मियां बीवी अगर दोनों अल्लाह का जिक्र करने वाले हों, अल्लाह की याद में मसरूफ रहने वाले हों, तो अल्लाह ताला उनके बतन से सामाने नजात को पैदा फरमाता है जो उनके लिए तोशे आखिरत हो। और फिर ये दोनों की जिंदगी कभी गम के अंदर गुजरती नजर नहीं आएगी, हमेशा पुरसुकून गुजरती नजर आएगी, पुरसुकून गुजरती नजर आएगी। तो जहां बहुत सारी चीजों पर आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, यहां पर भी आपको अल्लाह ने, देखिए शादी टेंशन मत बनाओ, आजकल टेंशन बन गई है शादी। जहां रिश्ता तय हो गया इल्ला माशाअल्लाह, यार बहुत टेंशन है, कोई भूल न जाऊं किसी को, अगर कोई मिस हो गया तो कयामत खड़ी हो जाएगी। एक तो ये मसला होता है। दूसरा मसला है कि खानदान में अगर कोई नाराज होकर के बैठा है तो उसको मनाना, तो वो आपस में कहता है अब वक्त आया है, देखते हैं क्या करता है, क्या हो रहा है सब समझ नहीं। और अगर किसी ने शादी में दावत देने की गलती नहीं की या भूल गया वो, और फिर उसके बाद मिला, बस इतने बेमुरव्वत, ये सिलसिला हो जाता है। आप जरा देखो, शरीयत पढ़ो, सीरत पढ़ो। हजरत जाबिर ने शादी की, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में तशरीफ फरमा थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तुम्हारे कपड़े पे जर्दी नजर आ रही है, क्या बात है, तुमने शादी कर ली? कहा हाँ हुजूर मैंने निकाह कर लिया। अब हुजूर ये नहीं फरमाते मुझे तुम भूल गए, सोचो आप, ये नहीं फरमाते। फिर पूछा किससे किए? बेवा से किए, मुतल्लका से किए या कंवारी से किए? तो उन्होंने बताया कि हुजूर मैंने शायद मुतल्लका का लफ्ज़ है, मुतल्लका से मैंने किया, चूंकि मेरी बहनें बहुत छोटी छोटी हैं तो उनकी परवरिश अगर कोई कंवारी आती तो न कर सकती, इसलिए मुतल्लका से मैंने किया। सरकार ने दुआ अता फरमाई, ये नहीं फरमाया मैं तेरा नबी और तुम मुझे भूल गया। ये सिचुएशन नहीं होता है, आदमी अपने उसके अंदर होता है। टेंशन दूसरे एतबार से, क्या देना, कितना लेना, इधर से कर्ज लो, अगर एक सूट भी कम चला गया तो कयामत खड़ी हो जाएगी। कहां से सीखा है, कहां से सीखा है? अब एक हदीस सुन लो, अगर कोई शख्स, मफहूम अर्ज कर रहा हूं, अगर कोई शख्स, अल-मुअज्जमुल कबीर की हदीस है, अगर कोई शख्स किसी लड़की से सिर्फ इसलिए शादी करता है कि वो बहुत इज्जत वाले, दुनिया के एतबार से, दीनी एतबार से तो बहुत अच्छा है, दुनियावी एतबार से बहुत असर और रसूख और इज्जत वाले घर की लड़की, इज्जत वाले से मुराद माल वाली लड़की है, इस एतबार से शादी, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते उस निकाह करने वाले को अल्लाह बेइज्जत फरमाएगा। अगर किसी ने माल की वजह से निकाह किया किसी लड़की से कि इससे शादी करूंगा तो इसकी वजह से खूब माल मेरे घर में आएगा, सरकार फरमाते हैं अल्लाह ताला उसको गुर्बत, उस पर गुर्बत मुसल्लत फरमा देगा। लेकिन अगर किसी ने किसी लड़की से शादी की ये देखकर कि ये दीनदार है और मेरी नस्लें दीनी चलेगी, सरकार फरमाते अल्लाह उसके घर में खैर और बरकत नाज़िल फरमाएगा। सोच बदलो मेरे भाई, सोच बदलो, सिर्फ यहाँ की मत सोचो कि इतना डेकोरेशन हो जाएगा, इतना खर्चा आ जाएगा। अभी एक साहब ने बंगला बनाया, दिखाने के लिए लेकर के गए तो फर्नीचर सारा पुराना, बंगला बिल्कुल नया, आपने फर्नीचर चेंज नहीं किया। कहा बस 2 बेटों का रिश्ता एक जगह किया, उनके यहाँ से इतना फर्नीचर आएगा कि हजरत मैं कहाँ रखूं। मैंने कहा ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये टेंशन मत बनाओ इसे,
इसे टेंशन मत बनाओ। ये टेंशन वाला मामला नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसे इजी बनाओ। निकाह को जितना इजी बनाओगे, बल्कि हदीस शरीफ के अंदर है, जिस निकाह में कम खर्च हो अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाता है। ये हदीस शरीफ। तो अर्ज करने का मंशा ये है, मेरी बच्चियां, मेरी बहनें, मेरी माएँ यहां बैठी हुई हैं, मैं गुजारिश करूंगा अल्लाह के जिक्र करने वाले बन जाओ। छोड़ दो ये, अब तो क्या बताऊं, मैं थक गया हूं समझाते। ये तो अस्तगफिरुल्लाह, ये नहीं कहना चाहिए। अब मैं हालात देखता हूं तो कभी कभी अफसोस होता है। बिल्डिंगों से शाम होती है, बिग बॉस की आवाज, देख रही है, बच्चा चिल्ला रहा है, रो रहा है, फिक्र ही नहीं, पता नहीं क्या लोग देखते हैं। मुझे आज खुद को तशवीश थी प्रोग्राम के सिलसिले में। मैंने शब्बीर भाई से कहा, मैच है, पब्लिक तो होगी ना। नहीं हजरत, मैच का कोई असर नहीं, आप फिक्र नहीं करें। यानी अब हमारी कौम का मसला ये होगा कि अल्लाह के जिक्र की महफिल में दिल नहीं लगता, गुनाहों में दिल लगता है। कहां से सुकून मिलेगा? सारा सुकून तो अल्लाह के जिक्र में अल्लाह ने रखा। तो मैं तमाम मर्द व खवातीन से गुजारिश करूंगा कि अल्लाह के जिक्र की आदत बनाएं। और बहुत खुश नसीब है वो बच्ची जिनको कारी मुजफ्फर जैसे शोहर अल्लाह अता फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीम। बेहतरीन कारी हैं और होना भी यही चाहिए कि जिक्र इलाही और जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर की जीनत होनी चाहिए, घर की पहचान होनी चाहिए। और इसी से हमारा घर आबाद भी होगा और घर कब्रिस्तान नहीं बनेगा। अपने घर को अल्लाह के जिक्र से आबाद करो। मियाँ बीवी खूब अल्लाह का जिक्र करें। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि जब वजीफा पढ़ना, एक बच्ची मेरे पास आई, बहुत नेक बच्ची, फोन पर आई तो नहीं, फोन किया उसने, हजरत शादी हुई है लेकिन मैं रोज खाना बनाती हूँ ना, बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरा खाना बहुत अच्छा बने, लेकिन कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। मैंने कहा बेटे आज से तुम एक आदत बना लो, बावुजू खाना बनाओगे और दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते खाना बनाओगे, इंशाअल्लाह कभी तुम्हारे खाने में बेलज्जती नहीं होगी, लज्जत ही लज्जत इंशाअल्लाह। ये सब कुछ दिनों के बाद बच्ची का फोन आया, बोले हजरत अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सास मेरी तारीफ करते नहीं थे, अब कान के अंदर एयरफोन लगा है, मोबाइल पड़ा है या ब्लूटूथ के जरिए सुन रहे हैं गाना और यूं करके खाना पकाएंगे तो क्या होगा? बंद करो ये सब, अच्छी जिंदगी गुजारो। शौहर को भी चाहिए कि अल्लाह का जिक्र करे और बीवी को भी चाहिए कि अल्लाह का जिक्र करे और अपनी आखिरत की फिक्र करे और एक दूसरे के हुकूक सही तौर पर अदा करने की कोशिश करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम के सत्व तुफैल मुझे आपको सबको कुरान और हदीस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए और हमें अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक की तौफीक नसीब फरमाए और गाफिलों में से होने से परवरदिगार हमें बचा ले। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी का यहाँ इज्तिमा भी होता है, सुन्नी दावत इस्लामी का तरबियती सेंटर भी है, इदारा भी है, काफिले भी निकलते हैं। आप खुद भी इसमें जुड़े, दीन सीखें और अपनी आखिरत को संवारने की मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोशिश करें। मियाँ बीवी के बारे में एक दूसरे के क्या हुकूक हैं और निकाह किसको कहते हैं, निकाह के फ़ायदे क्या हैं और महर के मामले में क्या शरई हुक्म है, तलाक के हवाले से क्या कवानीन हैं, शौहर और बीवी के हुकूक क्या हैं। इस पर मेरी गुजराती में एक किताब है तोहफ़े निकाह, जो उर्दू में थी, इसका गुजराती में ट्रांसलेशन। हर घर में इसका होना आज के दौर में शादीशुदा के लिए आप ये मामूल बना लें कि जब भी किसी की शादी हो तोहफे के अंदर ये किताब दें। और ये किताब सिर्फ उर्दू के अंदर या गुजराती में नहीं है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, गुजराती सब लैंग्वेज के अंदर ये किताब मौजूद है। इसे पढ़ें भी और दें भी। इसी के साथ बहुत सारी हमारी बच्चियां सर में अगर 10 दिन तक दर्द है तो किसी ने कर दिया, घर से कोई चीज निकली तो किसी ने कर दिया,
कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ। ये सब चीजें होते 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 ऐसी हालत हो गई है कि फिर इलाज कराने के लिए ऐसे लोगों के पास जाती है जिनके पास जाने के बाद आबरू भी चली जाती है और माल भी चला जाता है। तो हमने कोशिश की कि एक ऐसी किताब तरतीब दी जाए जिसके अंदर तकरीबन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कुरान और हदीस की रोशनी में हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो किताब उर्दू में बनाई गई थी, लिखी गई थी, जिसका गुजराती में ट्रांसलेशन हो चुका है, जिसका नाम है नूरी औरादो वज़ाइफ। इस किताब को भी आप लें इंशाअल्लाह अज़ीम। बच्चियों की शादी नहीं होती, इसमें वजीफा मौजूद है। शुगर की बीमारी है, वजीफा मौजूद है। रात को नींद नहीं आती, उसके बारे में क्या पढ़ना चाहिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात क्या हैं। तो आप ये किताब भी लें। और एक ये किताब खास तौर पर पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस किताब के अंदर आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तरीके से हर एक के लिए रहमत बनकर के तशरीफ लाए और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या हैं, इस किताब के अंदर मौजूद है। मैं आपको बताऊंगा तो हैरत होगी। हमारे एक दोस्त हैं बॉम्बे के अंदर जिनकी टाइल्स की बहुत बड़ी दुकान है और बहुत बड़ा शोरूम है उनका। मैंने इंग्लिश के अंदर ये पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको किताब दी कि तुम्हारे टेबल पर रखो, जो भी आए व्यापारी देखेंगे लेकर के जाएंगे। तो उन्होंने मुझसे कहा कुछ दिनों के बाद कि हजरत गुजराती में है। मैंने कहा क्यों? बोले कुछ गुजराती व्यापारी मेरे हैं, उन्होंने कहा गुजराती में हो तो गैर मुस्लिम गुजराती व्यापारियों ने कहा कि गुजराती में हो तो हमको देना। तो उसके बाद गुजराती में किताब तरतीब दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह आप इसे पढ़ेंगे तो आपका रिलेशन, ताल्लुक अपने आका से ज्यादा होता चला जाएगा। इसलिए इस किताब को भी जरूर आप हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।